दक्ष को दंडित करने, उनकी करनी का फल देने हेतु महादेव ने स्वयं के रुद्र रूप वीरभद्र को अपनी जटाओं से प्रकट किया। वीरभद्र आदेश, इसके घमंड ने हमारी देवी हमसे छीन ले। उस दक्ष के सर को अति शीघ्र लाकर हमारे चरणों में अर्पित करो। यदि कोई तुम्हारे इस कार्य में बाधा बने, उसका संहार करने का अधिकार तुम्हें हम दे, चाहे फिर वो काल ही क्यों न हो। आपने तो हमें शीघ्र लौटने का वचन दिया था, फिर अब ये कैसे भूल गई कि कैलाश में वचन तोड़ने की प्रथा नहीं होती। आपको अपने प्राण त्यागने का अधिकार किसने दिया? आप है तो सृष्टि है, हम हैं। यदि आप नहीं तो कुछ शेष नहीं रहेगा। शक्ति बेटा, शक्ति मेरी पुत्री, शक्ति मेरी पुत्री, शक्ति को बचाओ। आपके क्रोध की भेंट चढ़ गई मेरी पुत्री। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, क्यों किया? तुम घायल नहीं हो दक्ष, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा बल है, पर इसे कमजोर मत पड़ने दो। जागो दक्ष, जागो। अपनी पुत्री का बलिदान कर तुम अमर हो गए हो, और इसका बोध कराओ सबको। जलने दो अपने क्रोध की ज्वाला को, जलने दो दक्ष। अग्निदेव, इस चिता की अग्नि को शांत कीजिए अग्निदेव, अथवा इसी चिता में हवन सामग्री डालकर हम इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। प्रजापति दक्ष, आपके क्रोध ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये चिता नहीं, आपकी पुत्री है, देवी शक्ति है जिनकी आपने हत्या कर दी। अपने संतान की आहुति तो आप दे चुके हैं, अब कौन सा यज्ञ करना शेष है? वो मेरी संतान नहीं थी, वो एक अघोरी की पत्नी थी, और वो मेरी अतिथि भी नहीं थी। तो फिर एक अपरिचित के लिए इतना शोक क्यों? और प्रजापति दक्ष एक अपरिचित के लिए अपना अनुष्ठान कभी भंग नहीं करेगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी समस्त देवी देवता ये होने नहीं देंगे।
क्योंकि मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो इसका आप सब ने मुझे वचन दिया था। तो फिर ये विरोध क्यों? प्रजापति दक्ष, आपको यज्ञ की अग्नि जलाने की चिंता है, किंतु आपको ज्ञात नहीं, देवी शक्ति की ये चिता समस्त संसार के जलने का संकेत है। एक स्त्री का क्रोध तब प्रचंडित होता है जब उसका अपमान किया जाए। कोई भी स्त्री सब कुछ सहन कर लेती है, किंतु उसका अपमान नहीं। और आपने ठीक वैसा ही किया। एक पत्नी, एक पुत्री और एक स्त्री का अपमान कर आपने क्रोध की अग्नि को बढ़ाया है। किंतु ये चिता केवल एक पत्नी, एक पुत्री या एक स्त्री की नहीं है, आदि शक्ति की चिता है दक्ष, जिनके क्रोध की अग्नि को सहन करने की क्षमता देवताओं में भी नहीं है। और आप उनकी चिता की अग्नि से यज्ञ करेंगे। आदि शक्ति, यदि नारायण ये कह रहे हैं तो ये सत्य ही होगा। मैं प्रजापति दक्ष उस पाखंडी शिव की पत्नी और आदि शक्ति की चिता पर अपना ये यज्ञ संपन्न करूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। प्रजापति दक्ष ये यज्ञ अकेले ही पूर्ण करेगा। अनर्थ तो हो चुका है, अब आप विध्वंस होने से रोकिए। नहीं देवी, इसे रोकना अब असंभव है। यदि अनर्थ से ही आरंभ हुआ है तो विध्वंस से ही अंत होना है। क्रोध अलंकार पाना चाहते हैं, परंतु कैसे होगा ये? यदि दक्ष ने महादेव से क्षमा मांग ली तो? जिसे अपनी पुत्री की मृत्यु का दुख नहीं, उसे क्षमा का विचार आ ही नहीं सकता। मेरे रहते दक्ष का क्रोध कभी शांत नहीं होगा, ये मैंने सुनिश्चित किया है।
वो केवल अपने क्रोध में रहकर ही मुझे मेरे क्रोध अलंकार के और समीप ले जाएगा। किंतु कैसे कलयुग? प्रतीक्षा। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं निलिम्बनिर्झरीं विलोलविञ्चवल्लरीं विराजमानमूर्धनीं धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जहाँ एक और महादेव के अवतार वीरभद्र प्रजापति दक्ष के समक्ष उन्हें दंडित करने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर स्वयं महादेव समय को पीछे ले जाकर देवी शक्ति को पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे। अभी भी समय है दक्ष, अपना क्रोध त्याग कर महादेव की शरण में चले जाओ, क्षमा मांग लो उनसे। अपनी शरण में आए बड़े से बड़े पापी को भी महादेव क्षमा कर उन्हें जीवन दान देते हैं। अन्यथा जिस प्रकार गिद्ध शव को खाते हैं और भय व्यक्ति को, ठीक उसी प्रकार महादेव का क्रोध तुम्हारी आयु को खा जाएगा। इसकी रक्षा के लिए समस्त देवता वचनबद्ध हैं। जिसकी रक्षा के लिए स्वयं नारायण या उपस्थित हो, उसे भला किसी से कैसा भय? आप सबको अपना वचन स्मरण है ना? बोलिए, आपको अपना वचन स्मरण है ना? अपने एक वचन के कारण हम आज महापाप के भागी बन गए। हमारे समक्ष देवी शक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। एक अहंकारी का वचन देकर हमने एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित हमें अपने प्राण देकर ही करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।